हेलो फ्रेंड्स, केसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू रेशियो। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करने हैं। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसमें पार्टनर का एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट करने सीखे थे। आज हम इसको कुछ और आगे बढ़ाएंगे, अलग तरह के क्वेश्चन किस किस तरह से हम निकाल सकते हैं हमारा न्यू रेशियो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसमें कि एक्स एंड वाई हमारे पास दो पार्टनर हैं। जेड एक नया पार्टनर आता है जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है ये ले रहा है हम। तो इसमें क्या है, इफ़ जेड एक्वायर्ड इज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कह रहा है कि जो जेड है ना, जो 1/5 शेयर के लिए आया है, उसने 1/5 शेयर एक्स एंड वाई से लिया है। कौन से रेशियो में? उनके अपने रेशियो में। और उनका अपना रेशियो कौन सा था? 3:2 रेशियो। यानी कि 1/5 का 3/5 शेयर कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है। और 1/5 का 2/5 शेयर कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। ठीक है, और 1/5 शेयर के लिए जेड आया है, तो हम क्या कर लेंगे, अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम। जो जेड हमारे पास पार्टनर था वो 1/5 शेयर के लिए आया है। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए एक्स ने कितना दिया है, तो एक्स का न्यू शेयर निकालेंगे। तो भाई 1/5 का जो 1/5 है इसका, क्योंकि उन्होंने कौन से रेशियो में दिया है? अपने खुद वाले रेशियो में, 3:2 रेशियो में ही इन्होंने दिया है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो 3/5 ऑफ 1/5 यानी कि 3/5 ऑफ 1/5, 1/5 का 3/5 जो शेयर है वो कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है। तो कितना हो जाएगा ये? 3/25। ठीक है, कौन दे रहा है? ये एक्स दे रहा है। ठीक, इसी तरह से वाई कितना दे रहा है? तो वाई का हमने निकाला ये 2/5 ऑफ 1/5। ठीक है, तो ये आ गया 2/25। ठीक है, अब देखिए इनका न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। एक्स का न्यू रेशियो निकालिए। एक्स का कितना था? 3/5 शेयर था। इसने 325 दे दिया किसको? जेड को। ठीक है, तो कितना बचा अपने पास? हमने इनका एलसीएम लिया 25 और यहाँ पर आया 15 माइनस 3, तो ये आया अपने पास 12/25 आ गया। इसके बाद y का निकालेंगे। ये हमने y का निकाला। y का शेयर था 2/5 माइनस इसने 225 इस यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया, इसको दे दिया जेड को। हमने इसका एलसीएम लिया, 25 आया, 5 5 25, 5 2 जा 10 माइनस 25 1 और 2। ठीक है, तो ये आया अपने पास 8/25 आ गया। और जेड कितने के लिए आया था अपने पास? ये 1/5 के लिए आया था। ठीक है, इनका जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल अलग अलग है। ये 25, ये 25, ये 5 है, तो इनको सेम करना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ये है 12/25, 8/25 एंड 1/5। अपने पास आया 25 एलसीएम, यहाँ 12 आया, यहाँ 8 आया एंड ये 5 5 25, ये अपने पास 5 आया। ठीक है, तो इनका जो न्यू रेशियो है वो कौन सा आ गया? 12:8:5, ये है इनका न्यू रेशियो। ठीक है, इस कंडीशन में कि जब जेड अपने शेयर का कितना, जेड को कौन कितना दे रहा है? जो एक्स एंड वाई है वो अपने ही शेयर में जेड को दे रहे हैं। जेड कितने शेयर के लिए आया था? 1/5 शेयर के लिए आया था। और 1/5 को 3/5 शेयर 1/5 का कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है, तो 325 था। एंड 1/5 का 2/5 ये कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। और इनका जो खुद का अपना रेशियो था 3/5 और 2/5, उसमें से ये हमने लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से न्यू रेशियो आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? ये हमने निकाल लिया। इसका कितना आया है अपने पास रेशियो? 12, 8 एंड
5। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इफ़ ही एक्वायर 320 फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम वाई। इसने डायरेक्ट बता दिया कि जेड ने 320 किससे लिया, एक्स से लिया, और 120 किससे लिया, वाई से लिया। तो एक्स का कितना शेयर था अपने पास, 35 था, और वाई का 25 था। ठीक है, इसने डायरेक्ट बता दिया कि एक्स ने कितना दिया, 320 दे दिया, और वाई ने कितना दिया, 120 दे दिया। आगे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए। यहाँ पर आता है अपने पास x का शेयर था 3/5, उसने 320 जेड को दिया। y का था 2/5 माइनस 120 इसने जेड को दिया। तो यहाँ पर आता है, अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये आएगा अपने पास 25 4 जा 25 4 3 जा 12 और 1 3, ये आया अपने पास 9 20। इसी तरह से y का आता है, एलसीएम लिया अपने 20 और 4 2 जा 8 माइनस 1, ये आया अपने पास 7 20। और z का अपने पास था 1/5। ठीक है, इनको क्योंकि डिनोमिनेटर जो इनका है बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये 5 है, ये 20 इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपने इसका एलसीएम निकाला तो यहाँ पर आया 920 720 एंड ये 1/5 है। इनका एलसीएम निकाला 20 आया, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, एंड 5 4 जा 4 आ गया। तो ये अपना जो है न्यू रेशियो आ गया 974। ठीक, ये था। नेक्स्ट अपने पास कौन सी कंडीशन है, क्या कह रहा है कि इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, कि इसने अपना पूरा जो 1/5 शेयर था ना, जेड ने पूरा का पूरा किससे ले लिया, एक्स से ले लिया। मतलब पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अब एक्स कर रहा है। ठीक है, तो वाई का अब इसमें कोई रोल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, ये देखिए अपन ने क्या किया, एक्स का शेयर था 3/5। ठीक है, कंप्लीटली पूरा एंटायरली 1/5 जो शेयर था जेड का किसने दिया है, इसने एक्स ने दिया है। ठीक है, वाई का 2/5 ये था। यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लिया, 5 आया, और ये 3 माइनस 1 ये आया 2/5 आ गया। वाई का था ही, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं किया, और जेड आया था अपने 1/5 शेयर के लिए आया था। ठीक है, क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, 5 5 5। रेशो क्या आ जाएगा, न्यू रेशो 2 2 एंड 1, ये है अपने पास न्यू रेशो। ठीक है, इसी तरह से कोई आपको ये कहे कि भाई जेड का ने पूरा एंटायरली अपना जो शेयर था ना 1/5, वो किस से लिया, वाई से लिया, तो फिर कैसे निकालेंगे, वो आप निकाल के और जो इसका कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब आता है एक अलग तरह का क्वेश्चन अपने पास। वो क्या है, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:2 रेशियो है इनके पास। सी एक नया पार्टनर आता है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, कि उसमें से 1/5 शेयर में से आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए। हाफ जो था ना, यानी कि 1/5 है, उसका आधा कितना होता है, 1/2 यही होता है। तो 1/2 इसका कितना हो गया, 1/10। 1/5 का आधा हाफ 1/10 किसने दिया, पूरा ए ने दिया है। किसने, ए ने दिया है। ठीक है, बाकी कितना बच गया, 1/5 का हाफ ही बच गया, यानी कि 1/5 का 1/2 यानी कि 1/2 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 ही शेयर बच गया, जो रिमेनिंग शेयर है वो कौन दे रहा है,
उसको सी ने इक्वली लिया है किससे, ए और बी से। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है कि ए ने एक बार तो 1/10 शेयर 1/5 जो था 1/5 उसका 1/2 जो शेयर था आधा हाफ, एक बार तो ये दिया, और जो हाफ बच गया था उसमें भी उसने इक्वली दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ए का जो शेयर है वो है 3/5। ठीक है, उसने कितना दिया है, 1/10 दे दिया। ठीक है, ये दे दिया इसने 1/10, क्योंकि 1/5 का हाफ 1/2 ये 1/10 होता है, और इसने हाफ दे दिया यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 10 आया अपने पास, 5 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 1, ये आया 5/10। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसने ये क्या कहा है कि जो शेष रह गया ना, शेष 1/10 ही रह गया था, क्योंकि हाफ ये है 1/10, तो हाफ 1/10 और बच गया। तो 1/10 का भी इक्वली यानी कि उसका भी आधा आधा ए और बी ने दिया है। तो 1/10 जो था उसका हाफ करेंगे 1/2, तो 1/20 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1/20 इसने और दिया है, तो क्या करेंगे, 1/20 इसने और दिया है, यहाँ पर 5/10 दे दिया था इसने। ठीक है, 1/10 दे दिया था, तो अपने पास इसके पास 5/10 बचा, इसने 1/20 और दे दिया। अब क्या बच रहा है इसके पास, 20 एलसीएम आ गया 210, और यहाँ पर आया 1, ये आया 9/20। ठीक है, ए का आ गया, क्लियर है। क्योंकि ए का जो शेयर था 3/5, उसने जो सी था 1/5 शेयर के लिए आया था, उसका आधा 1/5 का हाफ जो है 1/2 करेंगे उसका, तो 1/10 हो जाएगा। उसने इसका हाफ दे दिया। ठीक है, दे दिया, तो इसके पास बचा 5/10। ठीक है, लेकिन फिर आगे भी इसने कहा कि जो हाफ रह गया ना 1/10, उसका भी इसने आधा दिया है, और आधा फिर बी ने दिया है। तो 1/10 का आधा हो जाता है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाता है। इसने आगे 120 और दे दिया यहाँ पर, तो 20 एलसीएम निकाला, ये अपने पास 9/20 आ गया। इसी तरह से अब बी का देखिए, बी का रेशो था भाई 2/5, ये था 2/5, और माइनस इसने कितना दिया, इसने जो हाफ रह गया था 1/10 उसका आधा दिया है, क्योंकि उसका आधा 120 तो ए ने दे दिया, और 120 ये दे रहा है बी। ठीक है, तो 20 एलसीएम निकाला, और ये 8 माइनस 1 ये आया 7/20। ठीक है, और अपने पास सी का कितना शेयर था, सी कितने के लिए आया था ये आपको पता है, ये 1/5 शेयर के लिए आया था। ठीक है, आप क्या करेंगे इसका, ये है 9/20 एंड 7/20 और 1/5। आपने इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम आया अपने पास 20, या 9, या 7, और 5 4 जा 20। ये अपने पास न्यू रेशियो आ गया 974। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और निकालते हैं हम। देखिए सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी न्यू रेशियो निकालने में। एक क्वेश्चन है अपने पास कि ए बी सी अपने पास 3 पार्टनर थे, 4-3-3 इनका रेशियो है। डी एक अपने पास कोई मैनेजर था और उसको हमने पार्टनरशिप में ले लिया, तो वो एक पार्टनर बन गया। डी कितने शेयर के लिए आता है हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं कहा कि इसने 1/5 के लिए आया, 1/6 के लिए आया, कितने के लिए आया, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि भाई ए ने उसको इतना दिया, बी ने इतना दिया, और सी ने इतना दिया। अब हमें ये पता है ये तीनों देंगे तो उसको प्लस कर देंगे, तो फिर ये 1 इसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा ना। ठीक है, तो हम डी का निकाल लेंगे, तब पता चल जाएगा कि भाई डी कितने शेयर के लिए आया था, क्योंकि ए से कितना मिला, बी से कितना मिला, और सी से उसको कितना मिला। ठीक है, तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा डी का रेशियो आ जाएगा, और फिर हम निकालेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं इसको। अपने पास एक ये जो ए है उसने कितना दिया, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ, अगर आप आगे लिखें इन फेवर
ऑफ कौन, डी के फेवर में दिया कितना, अपने हिस्से का, अपने शेयर का 1/4। तो उसका शेयर कितना है 4, 3, 7, 7 और 3 10, यानी कि 4/10 उसका शेयर है। उसने 4/10 का 1/4 हिस्सा जो है ना, 1/4 शेयर वो किसको दे दिया, इसको डी को दे रहा है। ठीक है, समझ जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से बी ने कितना सरेंडर किया है डी के फेवर में, अपने शेयर का 1/5। तो उसका शेयर था 310 और 310 का इसने 1/5 दे दिया, आ जाएगा 350 ऐसे। तो इस तरह से निकाल लेंगे और ये जो आएंगे ना इनको हम ऐड कर देंगे तो डी का निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अपने पास ये है, ए ने कितना सरेंडर किया पहले यही देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ए ने कितना दिया डी को, ए ने कितना दिया, तो इसका था 4:3 रेशो था, तो 410 था उसका शेयर। ठीक है, 410 था, 410 का उसने 1/4 हिस्सा जो है ना उसको दे दिया, डी को दे दिया, तो ये हो जाएगा 440 आ गया। 440 काटना चाहो इसको 110 आ जाएगा। ठीक है, किसने किसको दिया ये 110, डी को दे दिया। ठीक, इसी तरह से बी ने कितना दिया, बी का 310 रेशो था, 310 था, इसने अपने शेयर का 1/5 हिस्सा जो है ना वो इसको दे दिया, डी को दे दिया, तो ये आ गया अपने पास 350। नहीं कट रहा, रहने दो एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने जो टिक कर दिया ये मतलब डी के का शेयर है। ठीक है, क्योंकि ए और बी इन्होंने सरेंडर किया है। इसी तरह से अब सी कितना सरेंडर कर रहा है, तो सी का शेयर भी था 310 और ये आया था 1/6 शेयर जो अपना है उसको वो सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका 1/6 शेयर है ना वो सरेंडर किया इसने, तो 360 आ गया। ठीक है, तो ये 120 पर चला गया। ठीक है, ये है किसका, डी का शेयर। आपसे कोई पूछे कि सेक्रीफाइस रेशो बताना इसमें क्या आएगा, तो क्या आप सेक्रीफाइस रेशो बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं आप। आपको पता है कि ए ने इतना सेक्रीफाइस किया है, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया है और सी ने इतना सेक्रीफाइस किया है। इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप इनको एलसीएम निकाल कर रेशियो निकाल लेंगे, वो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अलग से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। न्यू रेशियो निकालेंगे फिर आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, वो सेम ही आएगा। लेकिन यहीं से आपको पता चल गया ना कि ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया और सी ने इतना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ये जो सेक्रीफाइस हुआ है इनको जोड़ देंगे तो वो कौन गेन कर रहा है, डी गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, ए ने दिया था 110 प्लस बी का था 350 और सी का है ये 120। तो इन्होंने इसका चलो एलसीएम निकाला, तो ये एलसीएम आया अपने पास 50। ठीक है, 50 आ गया, तो 50 आएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, ये 100, तो यहाँ पर आया 10, यहाँ पर आया 5 2 जा और यहाँ आया 6 एंड ये आया 5, तो अपने पास आया 10 6 16 5 21 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या है, किसका शेयर है, ये डी का है। ठीक है, डी का शेयर है ये। तो अब आप निकालेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं न्यू रेशियो कैसे निकलता है। आपने निकाला न्यू रेशियो, किसका न्यू रेशियो निकाल रहे हो आप, ए का निकाल लेते हैं। ए का कितना था शेयर, ये था उसका 4:3 रेशियो था, तो उसका शेयर था भाई 410 और उसने 110 दे दिया था इसको, डी को। ठीक है, तो कितना आया इसका, ये 310 आ जाएगा, 4 - 1 310। ठीक है,
इसी तरह से हमने बी का निकाला और बी का था भाई 310 माइनस 350 था ना, यहाँ 350, आपने इसका एलसीएम लिया 50 आया, ठीक है 50 आया, और 10 5 5 3 जा 15 माइनस 3, ठीक है यह है 1250। और निकाला हमने अब सी का भी वही 310 था, उसने दिया था शायद 120, उसने 120 दिया, आपने इसका एलसीएम निकाला, 2 जा 6 माइनस 1, ये आया 520। एंड डी का शेयर था अपने पास 21 डिवाइड बाय 100, ये था, ठीक है। निकाल लेंगे इनका रेशियो, तो इनका रेशियो अपन ने निकाला, तो यहाँ आया उसका कितना था 310, ये है 310, एंड ये बी का था 1250 एंड सी का था 520 और डी का है अपने पास 2100, ठीक है। आपने क्या किया, इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम अपने पास 100 आ जाएगा, 10 10 जा 100 एंड 10 3 जा 30, 52 जा 2 एंड 24, और 25 जा 5 5 25 एंड डी आ जाएगा 21, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आया, ये आया न्यू रेशियो ए बी सी एंड डी का, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे इसी तरह के और क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसका मतलब है कि आपको न्यू रेशियो निकालना आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर गुडविल के साथ। अब आगे ट्रीटमेंट करेंगे हम, सारे न्यू रेशियो हमने निकाल लिए, दोनों क्लासेस में खूब सीखे हैं, अब आके आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आगे निकालेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी।